हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए, जिसके लिए एलिजिबल हैं अलग अलग बीई बीटेक ब्रांच वाले बच्चे। तो इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। तो इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कंप्लीट सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कंप्लीट एग्जामिनेशंस के सिलेबस को करने के लिए, तो आप लोग जो है बेसिकली सबसे पहले सिलेबस आप लोगों को देखनी चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनेट पर नहीं मिले इजीली, क्योंकि जो है एनएफएल में बहुत मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट तो रिलीज होते हैं बहुत क्विकली, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर बीई बीटेक वालों के लिए जो एलिजिबिलिटी रहता है वो जनरली रेयर केस में देखने को मिलता है। इस वजह से जो अवेलेबिलिटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंटरनेट पर इंजीनियरिंग वाले ब्रांच वाले बच्चों के लिए, उसके लिए थोड़ा सा कम है, हो सकता है एक्सेसिबल नहीं हो आप सभी को। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है, मैं आप सभी को हेल्प करने वाला हूँ पूरे कंप्लीट प्रिपरेशंस में। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आप लोग भी जानते हैं इस एग्जामिनेशंस का सिलेबस जो है ये दो स्टेज में इसका एग्जामिनेशंस होगा। पहला होगा वो एमआर बेस्ड एग्जामिनेशंस होगा। इसके बाद जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे, यहाँ से 5 बच्चे को बुलाया जाएगा, यानी एक सीट के लिए अगर वैकेंसी रहेगा तो ओएमआर बेस्ड कट ऑफ को सिलेक्ट करके उसमें से 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में जो पास करेगा वो एक ठो बच्चा को वहां से लिया जाएगा 5 बच्चा में से। यानी कि ओएमआर बेस्ड पहला स्टेज एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेज में क्या होगा, इंटरव्यू होगा आपका। तो इंटरव्यू तो चलिए बाद में है, उसका प्रिपरेशन का पहला बात जो है वो एमआर बेस्ड एग्जामिनेशंस जो होंगे इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ बेसिक बात तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशंस में नहीं है, पहला बात। दूसरा बात क्या कि इस एग्जामिनेशन में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दूसरा बात है। तीसरा बात क्या कि इसमें जो टाइमिंग रहता है वो 120 मिनट का रहता है इस एग्जाम के लिए, यानी कि कह सकते हैं 2 आवर्स का टाइम गिवन रहता है। तो 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये हो गया, ये सभी इन्फॉर्मेशंस है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस, क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं। 150 क्वेश्चंस में से आप लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन जो है वो रहता है टेक्निकल का। किसका? टेक्निकल का। आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, 100 क्वेश्चंस किसके रहेंगे? टेक्निकल का। और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बात किया हूँ यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ में, आप लोग देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इन शॉर्ट इसको डिस्कस कर लेता हूँ। यूट्यूब यहाँ पे जो है आपको 50 क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएँगे, मैथ्स पूछे जाएँगे, जो कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 1 मार्क्स के रहेंगे 1 क्वेश्चंस। इसके बाद रीजनिंग पूछे जाएँगे। रीजनिंग जो रहेगा वो भी 15 क्वेश्चंस से पूछे जाएँगे। रीजनिंग के बाद आता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके कह लीजिए या जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, 10 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश। तो ये भी कितना क्वेश्चंस रहेगा? 10 क्वेश्चंस रहेगा। इस तरह से होता है ये टोटल कितना? 50 क्वेश्चन। तो नॉन टेक्निकल का भी आपका सिलेक्शंस में इंपॉर्टेंट रहेगा, वाइटल रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शंस में। और टेक्निकल में तो आपको मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपका ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा। अगर आपका आईएन यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है तो उससे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए सिलेक्शंस होने का इस एग्जामिनेशन में चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम है। अगर आप पढ़ करके अच्छे से जाते हैं, कंप्लीट सिलेबस को करके जाते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शंस होने का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिलअप करने का फ़ी जो इस साल रखा गया है 700 रुपीज़ रखा गया है। तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में फिर सर्वर वगैरह सबका डाउन होने का इशू आने लगता है, इस वजह से। तो अब प्यारे बच्चों, इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, कैसे करें, सिलेबस को कैसे कवर करें, इस मुद्दा पे बात कर लेते हैं। देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है हालांकि, लेकिन अगर आप
वैसे बच्चे हैं जो कहीं न कहीं से ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, आपके पास पहले से इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर का नोट्स है, तो आपको उस चीज़ का प्रॉपर वे में रिवीजन करनी चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, रिवीजन करनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकल में डर लगता है तो टेक्निकल को अच्छे से रिवीजन करिए, नॉन टेक्निकल में डर लगता है तो नॉन टेक्निकल रिवीजन करिए। अगर आपका पहले से बेस बना हुआ है तो आपको नो डाउट जो है अपना रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, मॉक टेस्ट देनी चाहिए आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप वैसे बच्चे हैं अगर आप वैसे बच्चे हैं जो बेसिकली अगर आप वैसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है बेसिकली अभी तक नहीं प्रिपरेशंस किया है या जिसका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है ऐसा फील होता है, जिसका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्ट्रांग नहीं है ऐसा फील होता है, जिसका नॉन टेक्निकल भी स्ट्रांग नहीं है ऐसा फील होता है, यानी कि आप स्ट्रांग नहीं है या फिर है, फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं, इस एग्जामिनेशंस के ओरिएंटेड हमको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस तो लेना है हमको, तो आप लोग बेसिक से स्क्रैच से इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे साथ। कहाँ पर? एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग हमारे कंप्लीट पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 2020-24 एग्जामिनेशंस के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। तो आप लोग कंप्लीट वहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को पढ़ सकते हैं अच्छे से, और रेगुलर चूंकि क्लासेस हो रही है और बहुत क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, इस वजह से सिलेबस जो है हम लोग खत्म करने वाले हैं 1.5 मंथ में, यानी कि 1.5 महीना में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद आप रिवीजन 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 करते रहेंगे टिल द एग्जामिनेशन। तो बेहतर है कि आप अपना एडमिशंस ऑनलाइन बैच में लेकर के एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद रिवीजन करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, सभी चीज़ करिएगा। थोड़ा-सा जानकारी मैं दे देता हूँ कि आपको हमारे पेड बैच में क्या-क्या मिलेंगे। देखिए, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा, यानी कि सिलेबस को कवरेज रहेगा पूरा फुल। पहला वीडियो लेक्चर सिलेबस के अकॉर्डिंगली रहेगा। दूसरा बात कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रैक्टिस सेट मिलेगा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, 10 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप सभी को मैं देने वाला हूँ ई बुक। ई बुक में क्या है? ई बुक में आपको बेसिकली कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशंस रहेगा, शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, वो आपको ही मिलने वाला है इस बैच के अंदर। और भी बहुत कुछ आपको बैच के इनसाइड में मिलेंगे, जो कि कुछ थोड़ा बहुत सरप्राइज रखते हैं। तो ये सभी चीजें आपको बैच के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोग देर ना करें, अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, चाहते हैं कि सिलेक्शंस लेना है हमको इस बार, तो आप लोग जो है बेसिकली प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अपना सीरियसली। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी सभी चीज़ें। किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स है तो इस वीडियोज के कमेंट सेक्शंस में आप लोग लिख करके भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और हाँ, हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई भी तरह का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।